वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सुकून रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फौजिया हमीद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और साथ ही में ज्वाइन कर चुके हैं मौलाना सादिक नक्शबंदी साहब। दोनों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नौशहरा फ़िरोज़ में, जहाँ महंगाई का तूफ़ान शदीद तर हो चुका है। हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। फ़कीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। आज हम मौजूद हैं नौशहरा फ़िरोज़ में और नौशहरा फ़िरोज़ में माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में जो है तमाम एशिया फरोनोश की चीज़ों की जो कीमतें हैं आसमान से बातें करने लगी हैं। यहाँ के शहरियों से बातचीत करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये फ्रूट खाने से गरीब आदमी तो रह ही गया है, उसकी अप्रोच नहीं है कि हम फ्रूट लेकर रोज़ा खोलें और रोज़ा रखें। आम देखें आप, ये जो ऑरेंज है, एप्पल है और क्या कहते हैं और काफ़ी जो है ना खजूर है, जैसे उनके भी हाई रेट है। गरीब आवाम बेचारी रोडों पर जब फ्रूट खरीदने के लिए आती है तो रेट के दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं, वो फ्रूट खरीद ही नहीं सकते। और गोश्त की तरफ जाते हैं तो गोश्त नहीं खरीद सकते, सब्जी है, दालें हैं, खाने पीने की जो भी एशिया है सब के रेट रमजान मुबारक के आते ही दुगना करके गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देते हैं। गोश्त का किलो है 740 रुपया, हम लोग लेता है 200 रुपया का, तो घर पूरा नहीं होता है। अभी हम गरीब आवाम किधर जाए। नौशहरा फ़िरोज़ के शहरियों ने हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे जो है नौशहरा फ़िरोज़ में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और शहरियों का कहना था कि यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया जो मंजर आम से गायब है। हम हुकूमत सिंध को मुतालबा करते हैं कि नौशहरा फ़िरोज़ में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ फ़कीर हुसैन, NTN न्यूज़, नौशहरा फ़िरोज़। तो नाज़रीन, आपने नौशहरा फ़िरोज़ से रिपोर्ट मुलाहिज़ा की, हमारे नुमाइंदे ने तैयार की थी कि महंगाई के तूफ़ान में इजाफा हो चुका है। तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि रोड्स पे हमने देखा कि दस्तरखान लग जाते हैं, लोग वहाँ पर जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी जानिब से कोशिश होती है कि जितने भी लोग हैं उनको इफ्तारी कराई जाए। आप इसको दुरुस्त समझती हैं? आप समझती हैं कि ये वाहिद काम है जो इस वक्त रहता था और होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो चुका है हमारे माशरे में? जी, बाकी तो सब कुछ हो गया है और एक यही काम रह गया था कि हमने अपने कौम को बेकारी बनाना है। अच्छा। और ये हम बना रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को नापसंद करती हूँ, इसलिए कि हम अगर जो भी NGOs हैं अगर वो काम करना चाह रही हैं और जो इतना पैसा इस पे खर्च करते हैं, कितना ही अच्छा हो कि वो अवामुन्नास को टेक्निकल एजुकेशन पे ये पैसा खर्च कर दे, हमें हुनर सिखा दे, मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ने का हुनर सिखाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अभी देख रही हूँ हमारे एरिया में भी लोग आए हुए हैं, इंटीरियर सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और वो यहाँ इफ्तार कर रहे हैं और मतलब लाखों की तादाद में। जी, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये कहना कि इस साल हमने पिछले साल हमने 10,000 लोगों को इफ्तार कराया था और इस साल हम 20,000 लोगों को इफ्तार करा रहे हैं, तो इसमें कितना अच्छा होता है कि आप कहते कि पिछले साल हमने 10,000 लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दी और वो लोग इस तरह से उनका फिर हमें डाटा देते कि वो अपना घर में बैठे बिजनेस कर रहे हैं, और इस साल हमने 20,000 लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दी। बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छी बात है। आपके गवर्नर साहब भी 10 लाख लोग कह रहे हैं इफ्तार कराऊंगा। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमने जो अपनी जो सोसाइटी है उस माशरे को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ जिस तरफ हमें नहीं लेके जाना चाहिए था। हमें ये सोचना है कि मैं एक माँ होने की हैसियत से मैं जब ये सोचती हूँ कि मैं अपने औलाद के लिए ये चीज़ बेहतर है, तो कितना अच्छा हो कि जो हुकूमत है, जो वो भी आपकी रियासत है, वो भी माँ जैसी होती है, उसको भी आवाम के लिए सोचना चाहिए। सस्ती शोहरत ना हासिल करें, आप लोगों के कैरेक्टर को बिल्टअप करें। जब कैरेक्टर बिल्टअप होंगे तो फिर ये जैसे हम कहते हैं ना कि अब तो हमारे तो लीडरान जो हैं वो इतने भिखारी बन चुके हैं, पूरी दुनिया में कशकोल लेके घूम रहे होते हैं। अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा ना तो ये चीज़ें फिर हमें मायूब लगेंगी, फिर हम दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। मैं अपनी ज़ात की बात कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़ात की गारंटी दे सकती हूँ, और रमज़ान से ही मैं समझती हूँ कि हमें इस चीज़ का आगाज़ करना चाहिए कि इस रमज़ान में हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगले रमज़ान में हमने लोगों को इस तरह से
भिखारी नहीं बनाना, हम उनको किसी टेक्निकल एजुकेशन या हम किसी बिजनेस पे उनको लगाएं। सही। अच्छा, वो आगे से जवाब ही देते हैं डॉक्टर साहबा, जैसे एक बड़ा मशहूर है यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी खिला रहे हैं, वो बहुत हिरन भी खिलाते हो, वो इसी पर जोर दिया हुआ है। हालांकि रोज़गार के मौके पैदा किए जाने चाहिए, बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है जी। और सफ़ेद कुछ लोगों का नाम लिया जाता है, वो तो आके वहाँ खाते भी नहीं है, ज़ाहिर कैमरे लगे हुए हैं और वीडियोस बन रही हैं, ज़ाहिर सफ़ेद कोच तो बेचारे शर्म से मर जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो इनको प्रमोट भी तो किया जा रहा है, इनको प्रमोट भी किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमें मुखैर हजरात ज़्यादा पैसे भी इसलिए दे रहे हैं, फिर आप क्या समझती हैं, फिर कसूरवार कौन है? देखिए, मुखैर हजरात जो उनको पैसे दे रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो बिल्कुल जेन्युइन ही होंगे, जिनके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि हमने कहाँ देना है, तो वो कहते हैं एक एनजीओ है, ठीक है, वो ये काम एनजीओ का है कि उस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करें। अगर वो पैसे आपके पास आ गए हैं तो बजाय कि आप उनको बिरयानियाँ और शुतुरमुर्ग खिलाएं, कितना अच्छा हो कि आप उनको ये बताइए कि शुतुरमुर्ग की अफजाइश नस्ल के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, चावल की बात कर लें, आप कॉटन की बात कर लें, आप ये बताएं कि उनको किस अपने घरों में किस तरह से आपने चीज़ें उगानी है, ये अगर सिखा देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कॉमर्स की बात करें, दुनिया कहाँ से कहाँ, आप देखिए आपका बराबर पड़ोसी मुल्क जो है वो आईटी में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा के बैठा हुआ है, तो क्या आपके पास कोई आपके पास टैलेंट नहीं है? 54% आपकी यूथ है, आप उस यूथ को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? आपने यूथ को ये कह लिया कि सस्ती शोहरत ले, नहीं, ऐसा नहीं करें, ये नुकसान होगा। 56% आपके पास ख़वातीन बैठी हुई है, आपकी पॉलिसीज़ में इन तमाम दोनों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपकी एक नेशनल यूथ पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो फिर नुकसान होगा। मैं यहाँ बैठ के अपनी प्रमोशन करती जाऊँ तो मैं तो आज हूँ, कल इस सीट पे नहीं होंगी, तो मैं अपने साथ 10 डॉक्टर फौजिया बना के उतरूँ, मेरा तो काम ये होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। इसी हवाले से मुफ्ती साहब से भी जान लेते हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम ये बेसिकली पॉइंट आउट ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जनरेशन को या फिर लोगों को हम कोई हुनर सिखाने के बजाय उनको मोहताज बना रहे हैं कि वो जो हम लोग चीज़ दे रहे हैं आपको, आप इसकी मोहताजी जो आजकल देखते हैं हम, सुबह दोपहर शाम के खाने शुरू हो गए हैं। देखें, इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं जी। पहली बात ये है कि देने वाला किस मद में दे रहा है। अगर वो दे रहा है ज़कात की सूरत में, तो पहली बात ये है कि वो ज़कात के मद में दे रहा है अगर एनजीओ को, तो वो एनजीओ ज़कात के मद में लगा भी रही है, नहीं लगा रही है, क्योंकि ज़कात तो वो है जिसकी बाकायदा, जिसको देना है उसकी बाकायदा शराइत हैं। दूसरा ये है कि वो जो अगर दे रही है, अगर वो ज़कात नहीं खैरात या सदक़ात की सूरत में दे रही है, तो जैसे मेरी बहन ने कहा कि कुरान कहता वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम, कि तुम उनको उसकी यानी इस्तिताअत के मुताबिक उनको तैयार करो। और तैयार करने का तकाजा ये है कि आप उनको आप खाने को दे रहे हो, तो पहली बात ये कि वो खाना खाने वाला किस लेवल का बंदा है, क्या वो मजाज है, वो इस लेवल का, वो गुर्बत के उस लेवल पर पहुंचा हुआ है। ये इसीलिए पहला लेवल, पहला स्टेप तो ये हुआ कि वो देने वाला किस मद में दे रहा है। अगर ज़कात की मद में दे रहा है तो अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा भी आ सकता है जो कि वो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर दिया जा रहा है, वो अगर जैसे कई लोग हैं अस्सदक़तु यरुद्दुल बला, हुज़ूर ने फरमाया सदका बलाओं को दूर कर देता है, तो वो किसी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बकरा सदका करवा दिया। अब वो गरीब वो जो सदका कराया है, तो वो अब जो है वो उसको किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूट उसको दे दिया, एनजीओ को दे दिया, अब वो उसके खाने बनवा रहा है, तो वो ज़ाहिर है गरीबों में बांटेगा। अब वो गरीबों में बांटेगा तो वो तो सब खा सकते हैं, यानी गरीब वो उसमें वो नहीं है, ज़कात होगी तो वो फिर साहिब ने खाएगा। बकरा ये जो पीरों फकीरों को जाके दे दिया जाता है, मंगाते हैं कि काला बकरा ले आइएगा, वो अलग मैटर है, वो मैं उस तरफ आता हूँ, पहले इसको क्लियर करता हूँ। जरूर नहीं, वो भी मैं अर्ज करता हूँ, मगर पहले इस बात को क्लियर कर लेना जी। अब यहाँ पर यह है कि आप अगर खाना खिला रहे हैं तो खाने वाला क्या वो चरसी मवाली है? अगर वो चरसी मवाली है और उससे बड़ा अगर स्टेप जैसे आपने कहा चोर डाकू है, तो आप हुजूर ने फरमाया कि ऐसे को खिलाओ जो कि दीनदार हो, ताकि उसकी दीन में मनफात पैदा हो। और अगर वो चरसी जो खिला रहे हैं तो वो तो वैसे ही भिखारी होगा, तो उस सूरत में तो बदर औला ना खिलाया जाए। हाँ, कुरान कहता है यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून नास इल्हाफा।
کہ جاہل لوگ جو ہے ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، غنی ہیں، مگر ان کے پیشانی سے پتہ نہیں چلتا، وہ کسی کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر اس آیت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ آپ ایسے مستحقین کو پہچانو، ان کے بارے میں وہ آپ کے قرآن نے پھر کہا اس مستحقین میں کہاں جاؤ، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مشرف کالونی کے غریبوں میں بانٹ رہے ہو، ارے تمہارے اپنے بہن تمہاری اگر بیوہ ہے، تمہارا اگر تمہارے، تو اصول میں قرآن کہہ رہا ہے فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو پہلے دو۔ تو اب اگر آپ مستحق کو بھی دے رہے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری بہن، تمہارے بھائی، تمہارے اپنے رشتہ دار، تمہارے پڑوسی جس کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں ہے اور آپ غریبوں کے علاقوں میں جا رہے ہو جو کہ در در ٹھوکر کھا کر لے بھی رہے ہو، کسی کے سامنے جا کر رمضان ہے راشن دے دو، وہ تو لے رہے ہوں گے، یہ بیچارہ آنکھوں سے اشک بار ہو رہا ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہوگا۔ تو یہ یہاں پر پھر ان کو تلاش کیا جائے، اور پھر ان کو تلاش کر کے اگر وہ مستحق ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، حضور سے کسی نے کہا یا رسول اللہ اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرع السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے۔ مگر ایسے چرسیوں کو، ایسے نکمے، اب ویسے ہی جا کر بکرے کا گوشت مل جائے گا تو کون کام کرے گا؟ تو ایسوں کو پال رہے ہیں، یہی بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب ابھی کہ بھائی ایسے لوگوں کو آپ پال رہے ہیں، مرغن غذائیں کھلا کے نہ دیے جائے، ان کو نہ دیے جائے، اٹھتے ہیں وہ پھر کہیں چوری یا ڈاکہ اور دوسری بات تقابل کیا جائے، علی سرور بھائی کیوں کام کرنے جائیں گے؟ تقابل کیے جائے تو دیکھیں ایک طرف ہے آپ نے کھانا کھلایا، وہ کھایا پیا، ختم، پیسہ بھی ختم۔ اس کے برعکس جیسے میری بہن نے کہا کہ بھائی آپ اس کے لیے قرآن کی روح سے کہ اس کو اس کے حوالے سے تیار کر دو، تاکہ وہ آج کسی کے سامنے دستے سوال نہ کریں بلکہ کل وہ اپنے گھر کا ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو ہو گیا۔ سر وقت کی قلت میں تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھئی یہ جادو ٹونا اور یہ تعویذ گنڈے کیا حقیقت ہے ان کی؟ دیکھیں قرآن کے اندر بے شمار مقام پر قرآن نے باقاعدہ جادو کا ذکر کیا، باقاعدہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر فرمایا کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، کہ جو یہ سحر لے کر آئیں گے، ما جئتم بہ السحر، کہ جو سحر جادو لے کر آئیں گے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کے سحر کو باطل کر دے گا۔ قرآن میں کہا، اس آیت کے اندر باقاعدہ جادو کے حوالے سے باقاعدہ ذکر آیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے، 102 میں آتا ہے کہ پورا 102 کے اندر جادو کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ وہ شیطان جو تھے، شیاطین جو ہے وہ جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کے اندر خاص کر کے ایسے لوگ تھے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سکھاتے تھے کہ میاں بیوی میں تفرق کیسے کیے جائے، اس طرح کے جادو سکھایا کرتے تھے، قرآن میں باقاعدہ ذکر آیا۔ مگر ایک بات ہے، قرآن نے ایک بات کری، جادو کرنے والا، کروانے والا وہ چاہتا ہے سامنے والا تباہ ہو جائے، سامنے والا ناکام ہو جائے، سامنے والا تباہ ہو جائے، مگر قرآن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما لا یفلح الساحر حیث اتى۔ اور یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ایک رات کے عمل سے محبوب قدموں میں، پہلے اس کی وضاحت ہو جائے، لا یفلح الساحر حیث اتى، قرآن کہتا ہے کہ کوئی جادوگر فلاح نہیں پائے گا جہاں سے آئے، وہ سکسیسفل نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ لہٰذا حضور نے ایک مقام پر فرمایا کہ کچھ ایسی چیز ہیں جو تباہ کرنے والی ہے، اس میں پہلا آپ نے شرک کا فرمایا تو دوسرا جادو کا فرمایا۔ اب جادو ہے بھائی، جادو ہے، جادو تو ہے، قرآن میں ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب ایک بات بتائیں، رزق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ کہنے لگا بندش کون کر رہا ہے؟ بندہ۔ تو کیا بندے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو باندھ دے؟ ہاں، میں نے کہا بات یہ تم نے عقل استعمال کی، تم نے قرآن حدیث کو نہیں پڑھا۔ قرآن اسی آیت سحر میں فرما رہا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی بھی جادو کا نقصان اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو، چونکہ اذن الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ رضا الگ چیز ہے، اذن الگ چیز ہے۔ جادو یا اس طرح کے شر میں اذن تو ہوتا ہے رب کا مگر رضا نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بات تو ہو گئی۔ اور محبوب قدموں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر ہو سکتا ہے یہ بھی
एक बात मैं इसकी थोड़ी देखें मुख्तलिफ लेवल्स बनते हैं। अच्छा, इस बता दीजिए, हवाले से नहीं, मुख्तसर बता दें। मुख्तसर बहुत सारे लोग इस वक्त देखें मैदान में आपने सुनने कब को, महबूब कदमों में करना है? नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये देखें, अच्छा बहुत सारे लोग था। मुख्तसर सुनना चाह रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहली मुख्तसर बात सुनना चाह रहे हैं लोग, आ जाएगा नहीं आएगा? देखिए पहली बात यह है कि महबूब कदमों के हवाले से जो कर रहा है, तो महबूब को कदमों में नहीं, महबूब को दिल में बसाया जाए। वाह, और दिल में बसाने के लिए महबूब को दिल में बसाने से पहले, महबूब को दिल में बसाने से पहले उसको हम सफल बनाएं। हम सफल बनने के बाद जब वो फिर रोजा दिल में बन जाए, बसाएं। फिर दिल में बसाए, और उस सूरत में शरीयत मुत्तहरा के अल्फाज करीमा और वो अल्फाज जो शरीयत के दामन के से मुतालिक बिल्कुल वो नहीं, सोचना उसको नहीं है लेकर कि चले। बुरी बात है, इस तरह ना करे कोई। नहीं मेरी बात सुने, एक है कि कोई किसी लड़की को अपनी मुट्ठी में कर रहा है, अपने काबू में कर रहा है, उसको अपने कदमों में, वो तो हराम है, सही, वो तो हराम है। मगर कोई बीवी है, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, औरत के लिए बीवी शौहर लड़ता रहता है, ये औरत मर्द कह रहा है कि बीवी मुझसे लड़ती रहती है, खर्चा नहीं देती है। अब वहाँ पर अगर एक दूसरे के दिलों में उनसियत व मोहब्बत वाले अल्फाज कुछ पढ़ कर दिए जाए तो वो जायज़ होगा। और वो भी कौन से काम कर जाते हैं, वो क्यों नहीं करते? ऐसे से आए हमारे पास जिनका शौहर तलाक दे रहा है, हमें फ़ोन किया कि भाई शौहर तलाक दे रहा है, हमने पढ़ाई की, नौबत आई, नौबत ही नहीं आनी नौबत आई। पहली बात यह है कि आज के दौर में अब अच्छा अंडरस्टैंडिंग। चलिए, मैं मुख्तसर से पूछ लूँ आपसे, कामयाब शादीशुदा जिंदगी का क्या कोई कुलिया है, कोई राज है? देखिए कुलिया यही है कि ताकि नौजवान जो हैं जिनकी नई हुई शादियाँ, सबसे जो पहली करीब चीज़ है जिनकी कि नई हुई अंडरस्टैंडिंग शादियाँ। होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी कहीं किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो बैठ के बात करें। सही, बात करने से होता है, और बजाय ये कि मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए कि आप अपना मामला लेके माँ को बता रहे हैं, या अपने मर्द अपनी माँ को जाके बता रहा है, या खातून अपनी माँ को, जो भी मामला है मियाँ बीवी आपस में बैठ के तय करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला होता नहीं है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता ऐसी लड़ाई का। तो सही, नहीं, आजकल के जो बच्चे जज्बाती हैं अंडरस्टैंडिंग ना, होनी बच्चे चाहिए जज्बाती हैं बहुत। जी, ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे करते करते ना इधर आ जाते हैं। नहीं अली भाई को ना मुझे आपने के बाद भी माशरे में देखा होगा, ताबीज गंडे और ये जादू और तमाम चीजें मौजूद हैं। देखिए पहली बात तो है कि ये वही लोग करते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और अगर उनके तावीज़ गंडे होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं वो खुश नहीं रह सकते। आपको अपना कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो फिर उसको लाइफ पार्टनर बनाएं, और अगर वो लाइफ पार्टनर बन के, वो इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है, और वो हर इंसान में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है, एक्सेप्ट करें। अगर आपने किसी को शरीक हयात बनाया तो उसकी खामियां और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करें, और अगर कुछ चीज़ आपको नागवार गुजरी है तो उससे बैठ के बात करें, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। देखिए बात चली है ना, तो मैं एक वजीफा भी अर्ज कर दूँ मियां बीवी की मोहब्बत और उनसियत के लिए। या अजीज़ो या वदूदो या रऊफ़ो, या अजीज़ो या वदूदो या रऊफ़ो, कितनी मरतबा ये 200 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें। अच्छा जब भी पढ़े ना, मेरे पास कोई भी अगर औरत आती है कि हज़रत वाइफ जो हस्बैंड है वो लड़ता रहता है या सास है लड़ती रहती है, तो मैं ऐसा पढ़ता हूँ कि ये भी फर्मा बरदार हो और वो भी फर्मा बरदार हो। अच्छा, दोनों में मोहब्बत हो, चूँकि ऐसा ना हो कि शौहर को मोहब्बत की तरफ माइल कर दे और बीवी ना हो तो वो तो फिर तमाशा होगा। तो इस सूरत में हाँ बड़ा मुश्किल। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये अजीज़ो या वदूदो या रऊफ़ो पढ़ते वक्त तसव्वुर करे बीवी के शौहर भी मुझसे मोहब्बत करे, मैं भी उससे मोहब्बत करूँ, ताकि ये है कि ऐसी सूरत में रंजिशें जो बढ़ती है ना, खासतौर पर मियां बीवी में आजकल छोटी। अच्छा ये वजीफा ऐसा है बिल्कुल नेगेटिविटी है। दूसरा ये है कि अगर सास बहू अगर किसी ने कोई बात ऐसी कर दी है, आप अगर कहीं किसी घर में आए हैं तो ससुराल को भी चाहिए कि एक लड़की अपना घर छोड़ के आई है, उसका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको एक्सेप्ट करना है उसको। 1 साल तो कम से कम टाइम दे। आपको ये चाहिए पढ़ी लड़की लिखी लड़की भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, कम उम्र भी चाहिए, और उसको वो कुक भी हो, नहीं वो कुक भी हो, वो मासी भी हो, तो ये सारी चीजें आप तो कह रहे हैं, तो क्या वो जो लड़का है उसमें भी इतने गुण हैं? एग्जैक्टली। आप ये देखें ना, आप अपने बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए, तो आपका बेटा भी ऐसा सूरज जैसा है कि नहीं? सही कह रही हैं आप, लेकिन ये भी तो फिर खवातीन का ही मसला है ना, कि बेटे की माँ कहती है कि चांद सी दुल्हन चाहिए, बेटा चाहे कैसा भी हो, तो ये तो फिर बात खवातीन पर आती है। देखिए ये खवातीन के, देखिए इसमें अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को बेहतर कर लिया है ना, तो चीज़ें हमने देखिए हम तो अपनी मिसाल
रहेंगे। 28 इयर्स माशाल्लाह मेरी शादी को हो गए, माशाल्लाह। आज तक 28 इयर्स। माशाल्लाह, लगते नहीं तो आज तक कभी ऐसा नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने जब कोई सच्ची बात सच्ची कही है, बताइएगा। मेरे हस्बैंड ने जो मुझे कभी हाँ, कहा, उसके साथ अच्छा माशाल्लाह। वो मेरे, मैं बताऊँ, हमीद मेरे हस्बैंड भी है, मेरे टीचर भी हैं, मेरे वाह, दोस्त भी हैं, वाह, माशाल्लाह। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। माशाल्लाह। उन्होंने एक बात शादी के बाद एक कही थी, मैंने उनसे कोई चीज़ की तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तो वो चीज़ मैंने पल्लू के साथ बांधी, लेकिन वो मेरे हर जगह हर काम में पीछे खड़े ज़रूर मौजूद रहे सपोर्ट पे। हैं। और आज जिस मकाम पे मैं हूँ अपने वाह, वालिद किरदार और अपने बिल्कुल, शौहर की बिल्कुल। वजह से माशाल्लाह। उन्होंने बाप, मुझे भाई, सपोर्ट शौहर, किया है। सबका किरदार बिल्कुल वाह सही वाह, कह बहुत खूबसूरत। अच्छा चलें रहे हैं। अच्छा, ये स्पॉन्सरशिप के हवाले से थोड़ा बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। KFC जिस तरह हम डेली अपनी ट्रांसमिशन में जिक्र करते हैं, KFC ने हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है, और साथ ही HK मार्केट पॉइंट जिसकी LTS यकीनन हमारी स्क्रीन पर चल रही होंगी, HK मार्केट पॉइंट ने भी हमें स्पॉन्सर किया हुआ है, और KFC का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि KFC इस तरह हमारी ट्रांसमिशन को, जी, और इतना खूबसूरत लिबास जो है नहीं आपका। ये लिबास इसको आज रहने दें, इसको आज रहने दें आप, क्योंकि कभी कभार झूठी तारीफ भी कर लेते हैं। तो मौलवी साहब से, सॉरी मुफ्ती साहब से कहेंगे कि HK मार्केटिंग का बता दिया ना आपने? HK मार्केटिंग का मैंने बता दिया। मुफ्ती साहब दुआ की जानिब चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और दुआ के बाद फिर इंशाल्लाह इफ्तारी का वक्त हो जाएगा, तो फिर हम इफ्तारी की जानिब जाएंगे। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद लिन्नबिय्यिल उम्मिय्यित ताहिरिल मुत्तहर व अला आलिहि व सल्लम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाहुम्मा अरहमर आमीन। राहिमीन या बदीअस समावाति वल अर्दि या दल जलाल वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, हमने प्रोग्राम में शिरकत की, इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, हमें शरीयत मुत्तहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे जो रोज़े हमसे हुए हैं ये अल्लाह उनको अपने बारगाह में कबूल फरमा। बाकी जो रोज़े हैं उनको हमारे लिए आसानी अता फरमा। मौसम की हिद्दत और शिद्दत से तेरी पनाह मांगते हैं, अल्लाह महफूज फरमा। या इलाहल आलमीन, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, कुछ भी हैं, तेरे बंदे हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू अज़ाब दे तो तेरे ही बंदे हैं, तू बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। उस मोहब्बत के नाते प्यारे अल्लाह हमारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमा, हमें नेक लोगों में शामिल फरमा। हमारा ज़ाहिर हमारा बातिन शरीयत के मुताबिक ढलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहल आलमीन, ए अल्लाह, ऐसी तकलीफ़ जिसके हम में ताकत ना हो, ऐसी तकलीफ़ हमें ना अता फरमा। ए अल्लाह, ऐसी आजमाइशें जो हमसे पहलों को दिया उससे तेरी पनाह मांगते हैं, अल्लाह महफूज फरमा। ए अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना, ए अल्लाह, रिस्क में वुसअतें और बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, दस्तखान में ए अल्लाह वुसअतें अता फरमा। या इलाहल आलमीन, तेरी याद में रोने वाली आँखें अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, कल मेरे वालिद उम्रे पर जा रहे हैं, उन सब का जो अफराद जा रहे हैं सबके जाने को अपने बारगाह में आसान और मकबूल फरमा। सबको हाज़री और हुजूरी अता फरमा। हमें भी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की बाज़ौक़ ज़ौक़ वाली हाज़री अता फरमा। या इलाही, दिखा वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ मेरे मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। या इलाही, रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह, नज़र करम फरमाइए खुदा के वास्ते। प्यारे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमें नेक लोगों में शामिल फरमा। जो हाथ तेरे आगे फैलाए हैं कभी किसी के आगे फैलाने से महफूज फरमा। ये अल्लाह, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा, ज़िल्लत व रुसवाई से महफूज फरमा। क़ल्ब को राहत व सुकून अता फरमा। ज़हनी ए अल्लाह, डिप्रेशन और एंजाइटी से नजात अता फरमा। जिस्मानी सेहत व रूहानी क़ुव्वत अता फरमा। माशरे को सलामती अता फरमा। दिन जैसे जैसे गुज़रे ज़िंदगी के लम्हे लम्हे हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें नेकोकारों में शामिल फरमा। ये अल्लाह, हमें शैतान और नफ्स के शर से महफूज फरमा। गफलत से और सुस्ती और काहली से नजात अता फरमा। NTN ये जो चैनल है NTN, ए अल्लाह, इस सिलसिले में जो सुकून रमज़ान का जो प्रोग्राम हो रहा हो, इस जगह पर अपनी रहमत की बरसात का नुज़ुल फरमा। और या इलाहल आलमीन, हमारे क़ल्ब के जो गुनाहों की वजह से स्याही हो चुकी है, ए अल्लाह, हुजूर के सदक़े हमारे क़ल्ब की स्याही को दूर करके हमारे क़ल्बों को, दिलों को नूरानी फरमा। हमारा बातिन नूरानी फरमा। हमें तेरी याद में रोने वाली आँखें अता फरमा।
اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، ماں باپ کو صحت یابی عطا فرما، ماں باپ کو صحت یابی عطا فرما، ان کی خدمت کر کے تجھے راضی کر کے جنت کے مستحق بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو سخی ہے، تیرا سخی دربار ہے، گر کرم کر دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کے امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے اللہ اپنے بارگاہ میں ہماری درخواست کو قبول فرما، تو رد نہ فرما، تو رد نہ فرما، تو رد نہ فرما۔ تو نے رد کر دیا تو کس کے بارگاہ میں جا کر ہم دست دراز کریں گے، کس کے بارگاہ میں جا کر ہم درخواست کریں گے؟ تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر عرض کرتے کہ ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما، ہماری سوچ و گمان سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرما۔ ان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الا اللہ محمد رسول اللہ۔